पीसीओएस काफ़ी ही कॉमन होता है। इनके पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है पीसीओएस का। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hi, I'm Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indra IVF वसंत कुंज सेंटर। जो सितंबर मंथ है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओएस। पीसीओएस काफ़ी ही कॉमन होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर इन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन and it is a multifactorial disease. It mainly involves high level of male sex hormone. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि पीसीओएस का रिस्क इंक्रीज करते हैं। तो इसको बी जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल में आपका डाइटरी हैबिट्स कैसा है, आपका लाइफस्टाइल हो गया, स्मोकिंग, स्ट्रेस लेवल्स, ये सब जो है इंक्रीज करता है पीसीओएस के होने का रिस्क। देन ओबेसिटी, बट ऐसा नहीं है कि ओबीस फीमेल में ही पीसीओएस हो सकता है, लीन फीमेल्स में भी पीसीओएस हो सकता है। देन फ्यू ड्रग्स लाइक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, सम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कि पीसीओएस का रिस्क इंक्रीज करते हैं। इनके पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जिसके साथ एक फीमेल पीसीओएस पेशेंट जो है वो कंसल्ट करता है वो है मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इरेगुलर मेंसेस। सो जो पीसीओएस है उसमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपकी साइकिल से रेगुलर हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो है वो एनोवुलेशन होता है कि कोई फॉलिकल ग्रो नहीं करता तो ओवुलेशन नहीं होगा जिसकी वजह से डिलेड साइकिल्स होती है। तो ये जो डिले है वो 1.5 मंथ टू 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए डिले हो सकता है। देन हाई एंड्रोजन लेवल्स रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस, एलोपेशिया, एंड आपकी जो वॉइस है वो मेल वॉइस की तरह चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको जो पीसीओएस है वो आपके कुछ अदर कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जिनके साथ एसोसिएट होता है या फिर उनके लिए रिस्क इंक्रीज करता है, जैसे कि डायबिटीज़। आपकी पीसीओएस में ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर होती है, इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी डाउन हो जाती है तो डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज करता है, फैटी लेवल का रिस्क इंक्रीज करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज करता है, दैन मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया और एंडोमेट्रियल कैंसर। सो जो पीसीओएस है इट्स अ कंडीशन जहाँ पर एक अनअपोज्ड हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है यूट्राइन, जो आपकी यूट्राइन कैविटी है उसकी लाइनिंग एंडोमेट्रियम उसको, जिसकी वजह से जो लाइनिंग है वो काफ़ी थिक हो जाती है। इस कंडीशन को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोला जाता है जो कि रिस्क इंक्रीज करता है एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। देन इनफर्टिलिटी, सो पीसीओएस पेशेंट में मोस्ट कॉमन जो है वो एनोवुलेशन की वजह से आपका प्रेगनेंसी कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी होती है। सो पीसीओएस को डायग्नोज कैसे करते हैं। सो पीसीओएस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बेसिकली। सो अदर कंडीशन जहाँ पे पीसीओएस सिमिलर पिक्चर या सिम्टम्स होते हैं पहले उनको एक्सक्लूड करना होता है, उसके बाद पीसीओएस का डायग्नोसिस होता है। सो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जिसके लिए हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करनी होती है जो कि यूपीटी या फिर ब्लड में बीटा एचसीजी के लेवल्स के थ्रू करा जाता है। देन थायराइड डिसऑर्डर्स, आपका हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। देन एंड्रेनल ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया या फिर एंड्रेनल ट्यूमर्स कंडीशंस को रूल आउट करना आता है। देन देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड हाइपोगोनाडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म, जिसमें पिट्यूटरी लेवल हार्मोन्स ही आपके जो है वो काफ़ी लो होते हैं। देन आपका ये सारे कंडीशंस को एक्सक्लूड करने के बाद जो पीसीओएस का डायग्नोसिस जो है वो रोटरडैम क्राइटेरिया के बेसिस पे करा जाता है। इसमें मेन 3 क्राइटेरियाज होते हैं, आपका मेंसेस, एमेनोरिया बेसिकली, देन आपका एनोवुलेशन, देन सेकंड इज हाइपर एंड्रोजन लेवल्स, देन थर्ड इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। आपके जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो ओवरीज है उसकी जो पिक्चर है वो पॉलीसिस्टिक की तरह होती है। सो इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा अगर क्राइटेरियाज फिट हो रहे हैं तो पीसीओएस इज डायग्नोस्ड। सो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है पीसीओएस का। आफ्टर पीसीओएस डायग्नोज करने के बाद जो है ट्रीट कैसे करा जाता है। सो जो पीसीओएस है उसके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो लाइफस्टाइल में आपका डाइटरी हैबिट्स हो गया, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस लेवल्स को कम करना,
और थोड़ा सा अपने जो है फिटनेस पे ध्यान देना, उससे आपका अगर माइल्ड पीसीओएस है वो इजीली ट्रीटेबल होता है। देन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, सो अगर आपका जो है एक्ने है तो स्किन बेस्ड क्रीम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो वैक्सीन की आप हेल्प ले सकते हैं। देन देयर इज दिस आपका जो है मेंसेस इरेगुलरिटीज़ है, जो कि सबसे कॉमन कंसर्न होता है फीमेल्स में। उन केसेस में आप हार्मोनल पिल्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए नहीं प्लान कर रहे हैं। देन योर इनफर्टिलिटी, सो इनफर्टिलिटी का जो मेन रीज़न होता है पीसीओएस में वो होता है एनोवुलेशन। इसलिए पीसीओएस जो है कैंडिडेट पीसीओएस पेशेंट जो है वो काफ़ी उनमें प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, वो भी सिंपलर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के साथ, जिसमें आपका ओवुलेशन इंडक्शन आ गया, मेडिसिन दी जाती है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करी जाती है एंड टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस करा जाता है। देन आपका ओवुलेशन इंडक्शन प्लस आईयूआई है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं पीसीओएस पेशेंट्स में। बट कुछ आपकी रेजिस्टेंट पीसीओएस होता है जो कि काफ़ी सीवियर फॉर्म पीसीओएस, जिसमें आपकी सिंपल मेडिसिन ओवुलेशन इंडक्शन से जो है को भी नहीं जो है रिस्पॉन्ड करती है ओवरीज। ऐसे केसेस में जो है आप आईवीएफ की हेल्प ले सकते हैं। तो अपने आज ही अपने नज़दीकी इंदिरा आईवीएफ सेंटर से कॉल करें और जो पहला कंसल्टेशन है वो फ्री ऑफ चार्ज है, और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और पीसीएस से रिलेटेड और भी जानकारी या आपके अगर कुछ कंसर्न है तो वो आप डिस्कस करें। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.